बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान, चीन और भारत के दरमियान मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। जबकि पाकिस्तान, चीन एक तरफ हैं और दूसरी तरफ भारत को इसराइल और अमेरिका पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। भारत चाहता है दुनिया की तवज्जो हटाना और किसी हद तक भारत इस सूरत हाल में कामयाब हो चुका है। अब देखें कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला चल रहा है उसमें भारत मुकम्मल तौर पर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और दुनिया की तवज्जो हटाने में कामयाब हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने चाल चलते हुए फिर से भारत और चीन की सूरत हाल को ख़राब कर दिया। अब देखें कि चीन की तरफ से फिर भारतीय फ़ौजियों पर हमला किया गया है, यानी कि LAC पर भारतीय फ़ौजियों की फिर से पिटाई लगना शुरू हो गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल LAC की दोनों जानिब एशिया के दो ताकतवर मुल्क की फ़ौजें खड़ी हैं। पीछे हटने के लिए कमांडर सतह की बातचीत भी कई मरतबा हो चुकी है, लेकिन अभी हालात मामूल पर नहीं आ रहे। चीन और इंडिया के मबैन इस कशीदगी की कई तरह से तशरीह भी की गई है। अब देखें कि कुछ तज्ज़ियाकार चीन के वन बेल्ट वन रोड इंस्टीट्यूट ऑफ BRE में उसकी जड़ें तलाश कर रहे हैं, जो दुनिया भर में अपनी सरमाकारी की वसात देने का चीन का एक बड़ा मंसूबा है। अब देखें कि इस मंसूबे के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछा रहा है ताकि चीन का सामान को आलमी मंडियों तक पहुंचाया जा सके, और भारत इसको रोकने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। भारत अब देखें कि पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़ वो तमाम तर कोशिशें कर रहा है जिससे पाकिस्तान चीन को नुकसान पहुंचे, लेकिन भारत इस जाल में बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुका है और अब भारत को अपनी हार नज़र आ रही है। और भारत अब मुकम्मल तौर पर चीन के ख़िलाफ़ भी बगावत करने के लिए तैयार हो चुका है और भारतीय आर्मी चीफ मुकम्मल तौर पर ऐलान जंग भी कर चुके हैं। आज की वीडियो में तमाम सूरत हाल बताएंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। याद रहे कि इस मंसूबे में दुनिया के बहुत से मुल्क चीन के साथ आए हैं, लेकिन इंडिया शुरू से ही इसकी मुखालफत करता रहा है। चीन ने इंडिया को शामिल करके सिफारसी कोशिश की है जो नाकाम रही। अमेरिका की तरफ से भी एक प्रोफेसर का ख्याल है कि चीन का ये बड़ा मंसूबा इंडिया और चीन के माबैन ताज़ा तरीन कशीदगी की वजह से भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन है कि इंडिया और चीन के माबैन वादी गलवान में कशीदगी के पीछे एक वजह चीन का वन बेल्ट वन रोड भी हो सकता है। उनका कहना है कि इंडिया ने लद्दाख में चीन को ललकारा है। चीन जिस सड़क की तामीर कर रहा है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बराह रास्त चीन की सरहद की तरफ जाती है। भारत की यह भी स्ट्रैटेजिक सड़क चीन के तोसी पसंदाना एजेंडे के लिए चैलेंज है। चीन समझता है कि इंडिया ने उसके वन बेल्ट वन रोड को चैलेंज करने के लिए ये सड़क तामीर की है, लेकिन चीन ये कभी भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी दौरान दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर और चीन के अमूर के माहिर सियासतदान का ख्याल है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी सरमाकारी का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, लेकिन इंडिया चीन के वन बेल्ट वन रोड के लिए एक चैलेंज की तरह खड़ा है। चीन का मकसद पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करके सरमाकारी करना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इक़्तिदार में रहने के लिए गुज़िश्ता 4 दहाइयों में सरमाकारी पर जोर दिया और इसी के ज़ोर पर कम्युनिस्ट पार्टी इक़्तिदार में कायम रह सकती है। और ऐसे में अगर कोई उसकी सरमाकारी के दरमियान खड़ा होता है तो चीन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रोफेसर का कहना है कि डोकलाम में भी सन 2017 में इंडिया और चीन के माबैन इसी तरह का सरहदी तनाज़ा हुआ था। चीन वन बेल्ट रोड के तहत एक ऐसी भूटान का रास्ता तामीर कर रहा है,
لیکن اس وقت انڈیا نے بھوٹان کے ساتھ اپنے تاریخی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے بھوٹان میں اس منصوبے کو روک دیا تھا۔ چین کے لیے BRI اہم کیوں ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پروفیسر خان کہتے ہیں کہ چین کا BRI افریقہ میں یورپ کا سوئٹزرلینڈ بنانے جیسا ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے پہلے آپ لوگ ایشیا آتے تھے اور انہیں افریقہ کا چکر لگا کر جانا پڑتا تھا۔ سوئٹزرلینڈ نے تجارتی اور فوجی نقل و حرکت بہت آسان کر دی تھی اور وقت بھی کم لگتا تھا۔ چین کے BRI کا مقصد ایشیا کو یورپ میں سے بھی جوڑنا تھا۔ پروفیسر خان کہتے ہیں کہ چین کا ایک اور مقصد اس کی آبادی کا 1.30 بلین افراد کو روزگار فراہم کرنا بھی ہے۔ چین کے مسلح طبقے نے تیزی سے ترقی کی ہے جو اعلیٰ سطح کی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے۔ چین کا مقصد BRI اور اس کے ذریعے کاروبار میں فائدہ اٹھانا اور اپنی آبادی کو بھی خوش رکھنا ہوگا۔ پروفیسر سنگھ کا کہنا ہے کہ چین اس اسکیم کے ذریعے بڑے پیمانے پر روزگار کے موقع پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی آبادی میں عدم اطمینان پیدا ہو۔ وہ کہتے ہیں تجارت کے علاوہ چین کی سرمایہ کاری کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کرے، اس کی فیکٹریوں میں ہونے والی پیداوار کے لیے بازار پیدا ہوں اور چین میں جمع پیسے کے لیے سرمایہ کاری کا موقع پیدا ہو۔ اس کے علاوہ آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پروفیسر خان کہتے ہیں کہ BRI جیسے بڑے منصوبے شروع کرنا چین کی مجبوری ہے کیونکہ اسے اپنی معاشی ترقی کی شرح کو برقرار رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جنوبی ایشیا کو دیکھیں تو ون بیلٹ ون روڈ کے تحت تعمیر ہونے والی چین کی سڑکیں اور بندرگاہیں ایک طرف سے انڈیا کو گھیر رہی ہیں۔ چین نے سری لنکا میں بھوٹان نام کی ایک بندرگاہ بنائی جس پر اب چین کا مالکانہ حق ہو چکا ہے۔ بھوٹان اور بنگلہ دیش بھی BRI میں اضافہ ہوا ہے۔ چین CPEC کے ذریعے پاکستان میں بھی بڑی تعمیرات کر رہا ہے۔ ایک طرف سے اگر آپ دیکھیں تو چین کی یہ BRI امپائر پوری طرح سے انڈیا کو گھیر رہی ہے اور پاکستان اس میں چین کو سپورٹ کر رہا ہے اور بھارت کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، جو کہ پاکستان چین کی بہت ہی بڑی جیت ہے اور بھارت کی بہت ہی بڑی شکست ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔